जय हिंद साथियों। पिछले 10 दिनों से पूरे भारतवर्ष में एक ही बात सबके कानों में, सबके मोबाइलों पे गूंज रही है। यूजीसी यूजीसी यूजीसी। आप भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो अपनी प्रक्रिया रखे होंगे। डिपेंड करता है कि आप किस पक्ष में हो, उसके खिलाफ हो या उसके साथ हो। अभी कुछ दिन ही की बात है, बस ख़त्म ही होने वाला है। इसके बाद कोई दूसरा मुद्दा बस तैयार हो रहा होगा। जैसे ही वो मार्केट में आएगा, इसको सब भूल जाएंगे। ऐसे ही होते आ रहा है पिछले, देखिए ना, आपका गौर कीजिए। अभी इससे पहले जो है इससे कि अजीत पवार का मामला था, वो एक्सीडेंट हुआ, उसका न्यूज़ सबके सामने सब गुजरा था। उससे पहले जो है इससे कि उसके बाद टैरिफ वगैरह सब एक एक टाइम है। हफ्ता 10 दिन चलता है सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ चैनलों पे भी बहस। बस जब तक कि उसके अंदर गर्मी रहती है उसको चलाते हैं लोग, और उसके बाद में फिर सबको भूल जाते हैं। खैर, आप लोग तो सब कुछ अच्छे से जानते ही हो। मैं अपना जो है ऐसे कि एक छोटा सा सोच आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि आखिर हम एंटरटेनर बने हुए हैं दूसरों के लिए, या खुद हम जो है सो कि ये सब चीज़ को एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते हैं। मज़ा नहीं आ रहा यार, ये न्यूज़ पुराना हो गया, छोड़ हटा, ये बात पुरानी हो गई, हटा, दूसरा क्या है यार, ये सारा ये नया है, इसको देखते हैं। ऐसा कुछ चल रहा है। गौर करने वाली बात है, आप और हम क्या हैं? सच में हम जो है सो कि ऐसे ही कुछ करने के लिए बने हुए हैं क्या? हमारे साथ आज ऐसा हो रहा है, हमारे बाल बच्चों के साथ में कल कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसकी सोच फिक्र नहीं है। हैं? वक्त बदलता है, न्यूज़ बदल जाता है, वक्त लोग भूल जाते हैं उसकी बात को, जो है सो कि बड़े से बड़ा कांड होता है। देखिए, कुछ भी छोटी मोटी बात नहीं है। पिछले आप अगर 5 साल के अंदर आप पीछे जो है सो कि गौर कीजिए, ड्रग्स का मामला हो, कोई मुश्किल नहीं है, 2 दिन का बात है, न्यूज़ चैनल पे रहेगा, तब तक के लोग उसके बारे में उसके बाद बात नहीं करते। वुमेन ट्रैफिकिंग का मामला हो, कोई नहीं बात करता। बच्चियों के रेप का मामला हो, कोई आया अगर मीडिया में 2-4 दिन रहा, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। सरकार तो इस चीज़ का जिम्मा नहीं ले रखी है, और हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मीडिया से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े लोग जो आवाज़ उठाते हैं, उनके पास में भी जो है सो कि इतना वक्त या इतना सोर्स नहीं है कि फिर वो पीछे वाली बात को जो है सो कि याद करते रहें और उसको ही जो है सो कि फॉलो करते रहें, क्योंकि फिर आगे कोई दूसरा नया खड़ा रहता है, उसके लिए जो है सो कि तैयारी करनी पड़ती है। दूसरा कोई ऐसा नया हादसा पेश हो जाता है, बना दिया जाता है, नहीं होता है तो फिर उसके पीछे भागते हैं लोग। कब तक ऐसा? क्या सच में हम जो है सो कि एक तमाशाई हो चुके हैं? क्या हमको शर्म नहीं आनी चाहिए इस सब बातों पे? देखिए, मैं बहुत मामूली सा इंसान हूँ, और मुझे ये सब बात समझ में आ रही है। और बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि आप हिंदुस्तान के 60% से ज़्यादा लोग जो अक्ल वाले हैं, बहुत अक्ल वाले हैं, 20% ही ना अंधभक्त होंगे यार, उससे ज़्यादा थोड़ी अंधभक्त हैं। अंधभक्त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंधभक्त की बात छोड़ दीजिए। बाकी 60% लोग, और बाकी 20% जो हैं वो समझो वो इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 60% की बात कर रहा हूँ मैं। 40% में 20% अंधभक्त हो गया, 20% बाकी दुनिया से जिनको ताल्लुक कोई मसला ही नहीं है उनका, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं यानी कि समझिए 80 करोड़ से ज़्यादा लोग। क्या यार, इस 80 करोड़ लोगों को शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? क्या करना है नहीं करना है ये आप लोग बेहतर जानते हो।
और आपको गाइड करने वाले भी अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है सो कि प्रोफेसर हैं, लेकिन वो भी डर के जो है सिर्फ इशारा करते हैं। कोई भी जो है सो कि सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आगे नहीं आते हैं बन करके कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ, ज़रूरत है, एक सुभाष चंद्र बोस जरूर चाहिए अभी के लिए, लेकिन कोई बनना नहीं चाहता है। सोचता है परिवार का क्या होगा, जैसा चल रहा है चलने दो, बाल बच्चों का क्या होगा, अभी कम से कम जी तो रहे हैं, खा तो रहे हैं, पी तो रहे हैं। ऐसा कुछ करने के बाद में तो सब त्यागना पड़ेगा, बाल बच्चे सब खत्म हो जाएंगे, घर द्वार सब खत्म हो जाएंगे, सरकार उठा के पता नहीं कब जेल में भर देगी, दोबारा बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, फिर उसके बाद हमारे बाल बच्चों का कौन देखने वाला होगा, मेरी बच्चियाँ सेफ रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्या उनके साथ में भी कोई ऐसा ही होते ही आ रहा है ना। आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े नेता लोग रेप करके जो है सो कि उनको 5 किलोमीटर दायरे से दूर रहने बोलता है। ऐसा हो रहा है, जाहिर सी बात है, तो लोग डरेंगे ही, लेकिन फिर भी हम तो भाई, हम सब, मैं खुद हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरता है कि कोई आएगा सुपरमैन, सुपर हीरो, कोई सुभाष चंद्र बोस, कोई भगत सिंह, इंतज़ार कर ही रहे हैं। लेकिन कब तक इंतज़ार करेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी का तीसरा मरहला जी रहा हूँ, 2 पार कर चुका हूँ, बचपन का और जवानी का ख़त्म हो चुका है मेरा। अब रह गया है वो फर्स्ट सेक्शन, चल रहा है मेरे बुढ़ापे का, 40 साल लगभग हो चुका है। उसके बाद में पता नहीं, मैं अभी कुछ दिन पहले एक मूवी देखा, 1973, ब्रिटिश मूवी है यार, अगर आप लोग भी देख लो ना तो आप लोगों की अकल ठिकाने आ जाएंगे। सभी मूवी जो है ना एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनती है, कुछ मूवी जो है, कुछ फिल्म जो है लोगों को जगाने के लिए भी बनती है। बस लोग जागना चाहे तो, जो जागना ही नहीं चाहते उनको क्या जगाएंगे, कितना भी आप उनको झिंझोड़ोगे वो नहीं उठने वाले। मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे भाई सब इस बात को समझ और जो है सो कि कोशिश करें कि हमारा देश जो रास्ते से भटक चुका है, जो बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, जो हिंदू मुस्लिम के अलावा उसको कुछ नहीं सूझ रहा है, उससे बाहर निकले और आप सब मिलकर उसे निकालने की कोशिश करें। क्या कहूँगा इससे ज़्यादा और। जय हिंद।